भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 27। तो मेरे पीछे बोलें। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। सब लोग शब्दार्थ बोलेंगे मेरे पीछे। जातस्य जन्म लेने वाले की, ही निश्चय ही, ध्रुवः तथ्य है, मृत्यु मृत्यु, ध्रुवम ये भी तथ्य है, जन्म जन्म, मृतस्य मृत प्राणी का, च भी, तस्मात् अतः, अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके उसका, अर्थ के विषय में, न नहीं, तुम शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ धागा लगा करके हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। भूमिका में पहला पेज है, कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, हैं? तुम युद्ध करना है, हैं? तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और जो मारे जाएंगे उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म है मृत से चाहो, जो मर गए तो उनका पुनर्जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहारी अर्थे न तुम सोचितो अर्हसि। तो इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई उपाय नहीं है कि आप रोक सकते हो, हैं? जिसका जन्म हुआ है तो उसको मरने से आप रोक नहीं सकते, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको जन्म लेने से आप रोक नहीं सकते, उसका जन्म भी होगा, है ना। तो इसमें आपका कोई भी उपाय नहीं चलेगा कि आप जो है रोक सकें, है ना। जो जिसकी मृत्यु होती है तो उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म मृत्यु का ये जो है चक्र रोका नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तो फिर शोक करने की जरूरत नहीं है, हाँ? तो मृत्यु निश्चित है ना। और पहले से अगर निश्चित हो चुकी है मृत्यु, तो फिर जो है तुम अगर ना भी रहोगे, तुम युद्ध ना भी करोगे, तो भी ये जो है वापस नहीं जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध और युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवान का ये कहना नहीं है कि जिसका जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, तो आप अपनी मर्जी से किसी की भी हत्या कर दो। यहाँ पर अर्जुन को जो है जो युद्ध करने का अवसर मिला है, तो क्षत्रिय युद्ध से नहीं भाग सकता। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध से ना भागे। तो यहाँ पर वो जो है उस प्रकार से भगवान का कहना नहीं है कि आप किसी की भी हत्या कर दो, और आप कहेंगे भाई जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो आप किसी की भी हत्या कर दो। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का ये समर्थन नहीं है कि फिर तो जिसको देखो उसी की आप हत्या करेंगे, हम हत्या करेंगे, चलो भाई जिसका जन्म हो तो उसकी मृत्यु निश्चित है तो हम हत्या करें, है ना। तो इससे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से अगर ललकारा जाए तो वो पीछे नहीं हट सकता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है ना। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश के लिए भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, जो साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान का ये कार्य है कि जो हिंसा है वो भगवान के भी अवतार के द्वारा होती है, और इसी से ही धर्म की स्थापना होती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है।
भगवान का अवतार ही हुआ कि पृथ्वी के ऊपर असुरों का बहुत भार है। पृथ्वी देवी जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं तो आप तो सोचते हैं कि जमीन है तो निर्जीव है, ये निर्जीव नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर जब असुर लोग पाप करते हैं तो असुरों के पाप का भार पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत महसूस होता है। और वो पृथ्वी देवी जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, वही पृथ्वी देवी जो है गाय का रूप धारण करके देवताओं की सभा में गई और उसने रो रो के बताया कि मेरे ऊपर जो है पाप का बहुत भार हो गया है, असुरों का बहुत भार हो गया है ना। और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ वो पृथ्वी की इसी पुकार के कारण हुआ कि पृथ्वी ने पुकारा तो पृथ्वी का भार भगवान उतार रहे हैं, है ना। तो कोई कहे कि नहीं तो कृष्ण ने जो है बहुत गलत किया, ये महाभारत का युद्ध कराया, इतने लोगों की हत्या हुई, जाने गई, है ना। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि इतने लोगों की जो हत्या गई हैं और जो है जाने गई हैं तो इसमें क्या हुआ, पृथ्वी का भार उतरा। और ये पृथ्वी जो है आपको जो धारण कर रही है, ये पृथ्वी को कष्ट हो रहा था, है ना। तो आप की जो शिकायत है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता कि आपकी शिकायत है कि भगवान ने इतनी हत्या क्यों कराई, है ना। तो ये पृथ्वी की शिकायत थी कि ये सब भार उतरे, तो भगवान ने भार उतारा, है ना। तो आपको क्या ज़रूरत है शिकायत करने की कि कृष्ण ने जो है ये महाभारत युद्ध क्यों करवाया, इतने लोगों की जानें चली गई, है ना। इतने लोगों की जानें चले जाने से पृथ्वी को राहत मिल रही है। वो पृथ्वी देवी आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने जो है प्राणियों का जो है वो भरण पोषण कर रही है, अन्न पैदा कर रही है और उनको ज़मीन दे रही है बैठने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए। आप पृथ्वी के बिना आप ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो वो पृथ्वी देवी का अगर भार हो और भगवान अगर उसका भार उतारें तो आप की शिकायत का कोई अर्थ नहीं है कि भाई इतने लोगों की हत्या किसने कराई, ये ठीक नहीं किया। ठीक किया या ठीक नहीं किया ये बहुत बड़े ऊंचे अधिकारियों का होता है विचार कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अपने विचारों से नहीं होता है कि भाई आपके विचार से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ना। आपका कोई महत्व नहीं है ना। आप अभी के ही पैदा हुए हैं, है ना। और कितने ऐसे आपके जैसे पैदा हो चुके हैं और जा चुके हैं। तो ये आपके जो है विचार का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन को जो है केवल यही करना है कि भाई उनको सत्य के लिए युद्ध करना है। और ये लोग सत्य को नष्ट कर रहे हैं। जो कौरव लोग हैं अधर्मी हैं, ये सत्य को नष्ट करते हैं। सत्य के अनुसार जो है वो जो जुआ खेला गया था, तो जुआ में ये था कि भाई 12 साल का वनवास, अगर हार जाएंगे तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद फिर जो है इनको राज्य वापस मिल जाएगा। अब 12 साल का वनवास भी कर लिया, 1 साल का अज्ञातवास भी कर लिया, अब वो सीधे कहते हैं कि बिना युद्ध के जमीन नहीं देंगे, है ना। तो सत्य तो जो है पूरा नष्ट कर रहे हैं, 100% सत्य को नष्ट कर रहे हैं ये लोग। और जुआ भी जो है क्या था, वो असली जुआ था ही नहीं, वो कपट का जुआ था। जुए में तो संभावना होती है 50% संभावना होती है कि आप जीतेंगे और 50% संभावना होती है हम जीतेंगे। उसमें तो पूरी संभावना थी कि वो जीतेंगे और आप हारेंगे, पूरी संभावना, क्योंकि वो जो है द्यूत विद्या जो है वो शकुन नहीं जानता था। तो अपनी इच्छा के अनुसार पासे जो है उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। तो वो जो है जुआ था ही नहीं, वो तो कपट, उससे कपट जुआ बोलते हैं। तो उसमें भी सत्य जो है उन लोगों ने नष्ट किया है, क्योंकि वो जुआ नहीं था, वो कपट था उस जुआ में, है ना। और उसके बाद भी जो है ठीक है मान लिया कि भाई 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद भी, है ना, वो जो है सीधे सत्य को नष्ट कर रहे हैं कि हमने जो कहा था उसकी आप
बात ख़त्म हो गई, अब तो हम जो है आपको ज़मीन नहीं देंगे, 13 साल तक आप जो है रहे, अपनी ज़मीन से बाहर रहे, अब हम आपको ज़मीन नहीं देंगे कि हमारा जो है अब अधिकार हो गया ज़मीन पर। बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या है, क्षत्रिय अब युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अर्जुन का फिर बहुत बड़ा अधर्म, बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर अर्जुन जो है इस उनकी जो अन्याय को वो जो है दंड ना दें। क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि अन्याय कोई करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए और इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। आगे अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों हैं। ये विधि है यानी कानून को भंग नहीं करना चाहते थे। अर्जुन जो है कानून को भंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वे अत्यंत भयभीत थे। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकते थे, और यदि ये अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करें तो उन्हें नीचे गिरना पड़ेगा, है ना। तो भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं तुम अपने धर्म का पालन करो, है, और बाकी जो है जो युद्ध में होगा वो तो भगवान की इच्छा से, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भगवान के हाथ में है। आपका तो कार्य है कि तुम युद्ध करो या जो है उनका वध करो और या फिर मारे जाओ। तो क्षत्रिय का ये कार्य है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, है ना। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि उनके संबंधी इस जीवन में राज्य और भोगों को प्राप्त करके सुखी हों, अर्जुन चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन की इस आशा को दूर करने के लिए कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को ना तो अपने जीवन का न ही अपने जीवन में प्राप्त होने वाले भोगों का गर्व करना चाहिए, क्योंकि जीवन में मृत्यु निश्चित है ना। तो लोग जो है मतलब इसको नहीं देखते, जो जीवन में मृत्यु निश्चित है उसको नहीं देखते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हमें ये भोग प्राप्त हो जाए, हमें वो भोग प्राप्त हो जाए, इस तरह से, है ना। तो श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी कंस से कह रहे हैं। वसुदेव जी किससे बोल रहे हैं? कंस से बोल रहे हैं। कंस से बोल रहे हैं कि हे वीर, शरीर के जन्म के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। क्या? शरीर के जन्म के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है, मृत्यु जन्म बताम वीर देह रसा जाए थे। वसुदेव जी कंस को ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि कंस सोच रहा है कि यदि वो देवकी को मार डालेगा तो जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उससे बालक भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार कंस ने विचार किया कि आकाशवाणी के अनुसार चूंकि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो यदि वो देवकी की हत्या कर देगा तो फिर वो मरने से बच जाएगा। आकाशवाणी हुई थी कि तुम अपनी बहन देवकी को जो है जो बड़े आदर पूर्वक ससुराल में छोड़ने जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, है ना। तो कंस ने क्या सोचा कि अरे देवकी का 8वां पुत्र अगर मेरी हत्या करेगा तो अभी मैं देवकी की हत्या कर देता हूँ, तो क्या होगा? देवकी नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसे होगा, है ना। तो फिर मैं मरने से बच जाऊँगा, है ना। तो कंस ने ऐसा सोचा, तो उसने इस सिद्धांत पर विचार नहीं किया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार कंस सोच रहा है कि देवकी की हत्या करके वो मृत्यु से बच जाएगा, उसी प्रकार अर्जुन भी सोच रहे हैं यदि वे अपने संबंधियों की युद्ध में हत्या नहीं करेंगे तो वे लोग मृत्यु से बच जाएंगे। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा नहीं तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अर्जुन सोचे मेरे द्वारा मारे जाएंगे लोग, और मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये मरने से बच जाएंगे। तो अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, है ना। वसुदेव जी कंस को ये बात बतला रहे हैं कि शरीर की मृत्यु शरीर के जन्म के साथ निश्चित हो जाती है, ताकि कंस देवकी की हत्या के पाप से बच जाए। वसुदेव जी क्या कह रहे हैं कि मृत्यु जो है निश्चित हो चुकी है। जैसे जब शरीर का जन्म हुआ था उसी समय ही मृत्यु निश्चित हो चुकी है कि कहाँ पर और किस समय,
शरीर की मृत्यु होगी, निश्चित हो चुकी है। तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को यह बात इसलिए बतला रहे हैं ताकि अर्जुन अपने स्वधर्म का त्याग करने के पाप से बच जाएं। अर्जुन अपने स्वधर्म का त्याग कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं तो स्वधर्म का त्याग कर रहे हैं, तो अर्जुन को पाप लग रहा है ना। परंतु कंस और अर्जुन में जो अंतर है वो ये है कि कंस मरने से बचने के लिए पाप करने के लिए तैयार है। कंस मरने से बचने के लिए पाप करने तैयार है कि मैं देव की हत्या कर दूं तो पाप लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मरने से बच जाऊंगा। कंस मरने से बचने के लिए पाप करने के लिए तैयार है। जबकि अर्जुन पाप से बचने के लिए मरने के लिए तैयार है। अंतर है ना, कंस में और अर्जुन में अंतर है। कंस मरने से बचने के लिए पाप करने तैयार है, देव की हत्या मैं कर दूं, पाप कर दूं, मरने से बच जाऊंगा। और अर्जुन पाप करने से बचने के लिए मरने के लिए तैयार है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये लोग मुझे मेरी हत्या कर दें तो मैं पाप से बच जाऊंगा। अंतर है ना, अर्जुन पाप से बचने के लिए मरने की तैयार है और कंस मरने से बचने के लिए पाप करने की तैयार है। अंतर है ना। तो अभी हम कुछ ऐसे उदाहरणों की चर्चा करेंगे जिनमें अभक्तों ने मृत्यु की सूचना प्राप्त करके मृत्यु से बचने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। ऐसे कई असुर हुए, उन्होंने मृत्यु से बचने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। और भक्तगण मृत्यु को श्री कृष्ण की व्यवस्था समझकर स्वीकार करते हैं। तो कंस ने क्या किया, हमने भी चर्चा की। कंस ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर मृत्यु से बचने का प्रयास किया। उसने देवकी को मार डालना चाहा, परंतु किसी न के प्रकार से देवकी के जीवन की रक्षा हुई और उनके 8वें पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा शंबरासुर का उदाहरण। इस शंबरासुर ने जब भविष्यवाणी सुनी कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों उसकी मृत्यु होगी, शंबरासुर को भविष्यवाणी हुई क्या कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों उसकी मृत्यु होगी। तो उसने प्रद्युम्न के उत्पन्न होते ही उनका हरण कर लिया। असुर लोग हैं, असुर लोग जो है पता नहीं किस तरह के जो है मतलब तरीके जानते हैं, उनके पास बड़ी विद्या होती है। तो प्रद्युम्न के जब जन्म हुआ था तो 10 दिन के अंदर ही उसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया। भगवान कृष्ण के महल से भी जो है आकर के उसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया, है ना। हरण कर लिया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। अब किसी बच्चे को बीच समुद्र में फेंक दोगे तो क्या कोई संभावना है बचने की? कोई संभावना नहीं बचने की। तो फेंक दिया। एक मछली ने इस बालक को निगल लिया। अब देखो भगवान रक्षा करते हैं किसकी तो कैसे रक्षा होती है। एक मछली ने बालक को निगल लिया, मतलब खाया नहीं, निगल लिया, तो पेट में चले गए सुरक्षित, मछली के पेट में सुरक्षित है। और उस मछली को अन्य बड़ी मछली ने निगल लिया, उसने भी चबाया नहीं। एक और बड़ी मछली ने इस मछली को निगल लिया, तो और पैकिंग के ऊपर और पैकिंग हुई। प्रद्युम्न की जो है कि शरीर की पैकिंग हो गई एक मछली के पेट में, और वो मछली दूसरी मछली पेट में चली गई, तो पैकिंग के अंदर पैकिंग, है ना। फिर वो बड़ी मछली मछुआरे के जाल में फंसकर शंबरासुर के रसोई घर में आ गई। उसी के रसोई घर में आ गई वो मछली, जिसके पेट में एक मछली थी और उस मछली के पेट में बालक था जिसके द्वारा उसकी हत्या होनी थी, है। तो रसोई ने उस मछली को काटा, उसके पेट में एक दूसरी मछली निकली, उस मछली के पेट में ये बालक निकला। इस प्रकार शंबरासुर के रसोई घर में ये बालक पल करके बड़ा हुआ। और शंबरासुर को पता है कि जिस बच्चे को उसने जो है मार डालना चाहा था, वो बच्चा जो सुरक्षित रूप से उसके ही रसोई घर में पल रहा है। तो इस प्रकार से जब ये बालक पलकर बड़ा हुआ तो बाद में इस बालक प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मार डाला। ये अब द्रोणाचार्य हैं।
जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य के आदेश से द्रुपद को बांधकर उनका आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे दिया, तो द्रुपद ने ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य को मार डाले। द्रुपद ने ऐसा यज्ञ किया कि उनके यज्ञ कुंड से ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार डाले। इसके फलस्वरूप यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ ना तो पिता के शरीर से ना माता के शरीर से, यज्ञ कुंड से ही जन्म धृष्टद्युम्न। और द्रोणाचार्य को ये सभी बातें ज्ञात थी, परंतु महान आत्मज्ञानी होने के कारण उन्होंने मृत्यु से अपनी रक्षा करने का या धृष्टद्युम्न को मार डालने का कोई प्रयास नहीं किया। द्रोणाचार्य असुर नहीं है, बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं। उनको पता चल गया कि मुझे मारने के लिए राजा द्रुपद ने जो यज्ञ किया है उसमें धृष्टद्युम्न पैदा हुआ है, तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को मार डालने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, वो गीता के सिद्धांत पर कि जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित हो गई। अगर मेरी मृत्यु है निश्चित उसके हाथों तो हो जाएगी। तो वो जो है भगवान के विधान में वे जो है कोई बाधा नहीं पैदा करना चाहते द्रोणाचार्य, नहीं तो उनके पास कई प्रकार की विद्याएं थीं और उस बच्चे को मार डालते द्रोणाचार्य हैं। उनके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे कि वो जो अगर वो छोड़ दें दिव्यास्त्र तो बालक जहाँ भी है वहीं पर उसको मार देगा अस्त्र। लेकिन द्रोणाचार्य ने इसका कुछ भी विचार नहीं किया है। तो वे पाप नहीं करना चाहते, द्रोणाचार्य पाप नहीं करना चाहते, मरने से बचने के लिए पाप नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो बिना किसी कारण के कैसे वो वध करें उसका, धृष्टद्युम्न का। तो महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथों से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। अब चौथे भीष्मदेव हैं, वो भी महान भागवत हैं, है ना। तो अम्बा से विवाह ना करने के कारण अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए तपस्या की और अगले जन्म में उसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। और भीष्मदेव को ये सभी बातें पता थी कि ये जो शिखंडी है राजा द्रुपद के घर में जो पैदा हुआ है, ये पिछले जन्म जीवन में अम्बा थी, एक स्त्री थी, हैं। तो भीष्मदेव को ये सभी बातें ज्ञात थीं, परंतु महाभागवत होने के कारण इन्होंने मृत्यु से अपनी रक्षा करने का या शिखंडी को मार डालने का कोई प्रयास नहीं किया भीष्मदेव ने, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने निश्चय किया कि पूर्व जन्म में स्त्री होने के कारण वे शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। ये निश्चय कर लिया, अगर वो आएगा मुझे मारने के लिए तो मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि स्त्री है, हैं। महाभारत युद्ध में शिखंडी की उपस्थिति में अर्जुन के हाथों से भीष्मदेव की मृत्यु हुई, है ना। तो शिखंडी के कारण जो है भीष्म जी की मृत्यु हुई, तो उन्होंने भी मृत्यु से बचने के लिए कोई पाप कर्म नहीं किया। बड़े जो है महान ये जो है पुरुष, बड़े महान पुरुष, है ना। ऐसी परीक्षित महाराज का देखो, परीक्षित महाराज का समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने अज्ञान के कारण परीक्षित महाराज को शाप दे दिया कि 7वें दिन सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब परीक्षित महाराज को इस बात की सूचना मिली तो वे श्रृंगी मुनि के शाप को विफल कर सकते थे। इतने बड़े भक्त थे कि श्रृंगी मुनि के शाप को विफल कर सकते थे, क्योंकि परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर दी। इतनी बड़ी जो है शक्ति, ब्रह्मास्त्र की शक्ति है, उससे परीक्षित की रक्षा हो गई, है ना। तो जो श्रृंगी मुनि का शाप था तो उससे भी जो है परीक्षित की रक्षा हो सकती थी, लेकिन परीक्षित ने कुछ भी ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा समझकर इस शाप को स्वीकार कर लिया और 7 दिनों तक सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया, है ना। तो ये सब जो है मतलब उदाहरण कैसे हैं कि मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित हो चुकी है उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, है ना। ये है। अब
ध्रुव महाराज के बारे में सुनो। श्री कृष्ण की विशेष कृपा होने के कारण ध्रुव महाराज के विषय में गीता का यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब गीता में भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है तो उसका मरण निश्चित है ना। तो सबके लिए ये सिद्धांत लागू होता है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक व्यक्ति के लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता। कौन से? वो ध्रुव महाराज के लिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इन शब्दों में ध्रुवों का अर्थ है निश्चित, परंतु यदि ध्रुवों का अर्थ माना जाए ध्रुव महाराज की, तो इन शब्दों में एक परिवर्तन और करना होगा। तब जातस्य ही ध्रुव मृत्यु स्थान पर कहना होगा जातस्य ना ध्रुव मृत्यु, अर्थात जन्म होने के बाद ध्रुव महाराज की मृत्यु नहीं हुई। एक जो है व्यक्ति ऐसा भी है कि जन्म के बाद जिसकी मृत्यु नहीं हुई, और वो कौन है? ध्रुव महाराज हैं। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन है? ध्रुव महाराज ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। वैकुंठ चले गए ध्रुव महाराज, लेकिन अपने उसी शरीर से गए। जबकि जितने भी मतलब वैकुंठ में गए, जैसे भीष्म जी भी वैकुंठ गए तो अपना शरीर छोड़ के गए ना। शरीर छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, उससे चले गए। अजामिल ने भी अपना शरीर छोड़ा और फिर उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और फिर विमान में बैठ करके वैकुंठ गया अजामिल भी। पृथु महाराज की भी कथा है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और फिर जो है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके वो वैकुंठ चले गए। लेकिन एक है उदाहरण किसका? ध्रुव महाराज का। वो अपने उसी शरीर से ही वैकुंठ गए। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार का भी ये कथा मिलती है कि उन्होंने भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, अपने उसी शरीर से वैकुंठ चले गए। तो दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है संत तुकाराम का। संत तुकाराम भी जो है अपने उसी शरीर से ही वैकुंठ चले गए। तो ऐसे बहुत कम केस हैं ये जो शरीर नहीं छोड़ते हैं, इसी शरीर से वैकुंठ चले जाते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, बल्कि मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ से आए हुए विमान में चढ़कर श्री कृष्ण की सेवा में ध्रुव लोग चले गए। मृत्यु के सिर पर पैर रखा उन्होंने और फिर विमान पर चढ़े। तो यद्यपि पूर्व काल में अनेक भक्तों ने वैकुंठ की प्राप्ति की, परंतु जब उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया, उसके पश्चात ही वे वैकुंठ गए। परंतु ध्रुव महाराज की स्थिति विशेष है, उन्होंने अपना भौतिक शरीर नहीं त्यागा, बल्कि उन्होंने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और वैकुंठ को गए। मृत्यु के सिर पर पैर रखने का अर्थ ये भी है उनका भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर में परिणत हो गया। भौतिक शरीर ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत हो गया। ध्रुव महाराज के समान और भी अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने सशरीर वैकुंठ गमन किया। और भी कई भक्त हुए हैं सशरीर वैकुंठ गमन किया। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा आती है जो अपने शरीर के साथ ही गोलोक धाम चले गए। चैतन्य महाप्रभु के भक्त रसिकानंद प्रभु अपने शरीर के साथ गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रविष्ट हो गए। रसिकानंद प्रभु ने भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, इसी शरीर से ही गोपीनाथ की मूर्ति में प्रवेश कर गए, है ना। चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो तो खैर भगवान है, तो वो भी टोटा गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश कर गए। तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित भी इसी प्रकार से शरीर नहीं छोड़ते हैं, है ना। और फिर भगवान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब दूसरी बात भगवान ने क्या कही? मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है ना। तो हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति के कर्म और इच्छाओं के अनुसार उसे अगला जन्म प्राप्त होता है ना। तो तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 10:1-38 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को अगले जन्म के लिए तैयार करना चाहिए।
उसे अपने इस मनुष्य जीवन का उपयोग जन्म मृत्यु की क्रिया को समाप्त करने में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मृत्यु से अपने को बचाने के लिए पाप कर्म किए जाएं, अच्छी बात नहीं है। तो आधुनिक युग में पाप कर्मों का आचरण असीमित रूप से बढ़ता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण अज्ञान है कि मृत्यु के पश्चात कोई जीवन नहीं है। लोग क्यों पाप करते हैं? उनको अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा ही बता रही अगला जीवन नहीं। जब लोग समझते हैं इस जीवन के पश्चात कोई जीवन नहीं है तो अपनी सभी इच्छाओं को इसी जीवन में पूरा करना चाहते हैं। परंतु अनेक स्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपने परिवार की, समाज की व्यवस्था, राज्य के कानून को भंग करे। ऐसी स्थितियों में ये लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर प्रकार के गलत उपाय करते हैं। यदि किसी पुरुष का मन किसी पराई स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है तो पुरुष अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस स्त्री के साथ यथासंभव गुप्त संबंध जोड़ता है, और ऐसा संभव नहीं हो पाता तो वो पुरुष उस स्त्री के पति की हत्या कर देता है अथवा अपनी विवाहिता पत्नी की हत्या करके उस पराई स्त्री के साथ संबंध जोड़ता है। परंतु प्राचीन काल में ऐसी निंदनीय घटनाएं बहुत कम होती थी, क्योंकि लोग ये बात जानते थे कि इच्छाएं इस जीवन में पूरी नहीं हो सकती, तो इच्छाएं ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसके अगले जन्म में पूरी हो जाएंगी। यद्यपि परमेश्वर एक ही है और जीवात्माएं असंख्य हैं, परंतु वो एक परमेश्वर असंख्य जीवात्माओं की इच्छाएं पूरी करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान विभिन्न जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु वे किस प्रकार करते हैं? भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार जन्म देकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपकी जो इच्छा है इस जीवन में पूरी नहीं हो सकती, तो अगले जीवन में आपको ऐसा जन्म मिलेगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको पाप भी नहीं लगेगा। परंतु केवल इच्छाएं नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार भी अगला जन्म होता है। यदि किसी व्यक्ति की राजा बनने की इच्छा है परंतु उसके कर्म ऐसे नहीं है कि राजा बन सके, तो भी भगवान उसकी राजा बनने की इच्छा पूरी करते हैं। कैसे? यदि वो अपने कर्मों के अनुसार कुत्ता बन जाता है तो भगवान उसे कुछ अन्य कुत्तों के ऊपर अपना शासन जमाने का अवसर देकर राजा बनने की उसकी इच्छा पूरी करते हैं। राजा बनने की इच्छा है और आपका कर्म कैसा है कि आप कुत्ता बनेंगे, तो कुत्तों के आप क्या बन गए? राजा बन गए। तो राजा बनने की इच्छा है तो आप जो है कुत्तों में राजा बन जाते हैं, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं ऐसे विषय में बचा नहीं जा सकता। ऐसा कौन विषय है जिससे बचा नहीं जा सकता? कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस सिद्धांत को बदल नहीं सकते, फिर शोक क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध और युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य है। इस प्रकार हमें समझना है कि जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है, तो अर्जुन ने यद्यपि मुख से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने अपने मन में प्रश्न किया कि हे कृष्ण, यदि ऐसा है तो क्या ये उचित होगा कि मैं अपने मनमाने ढंग से अपने संबंधियों की हत्या करूं? तो चूंकि श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में स्थित हैं, इसलिए वे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि ऐसा तो उचित नहीं है, परंतु ये युद्ध इस समय तुम्हारा आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार शोक करने की आवश्यकता नहीं। आप युद्ध से नहीं बच सकते। तो कुरुक्षेत्र, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि मेरी इच्छा है कि युद्ध हो और ये सभी युद्ध में मारे जाएं तो तुम इसे बदल नहीं सकते। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी इच्छा है क्या कि युद्ध होना चाहिए तो युद्ध होगा, तुम युद्ध को नहीं रोक सकते। और मेरी इच्छा है कि ये सब मारे जाएं तो तुम इनको बचा नहीं सकते, कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये बच जाएंगे, है ना। इसलिए शोक करने से कोई फायदा नहीं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान का संकेत है कि अर्जुन को भौतिक जगत की घटनाओं के लिए शोक करना नहीं चाहिए। भौतिक जगत की घटनाओं के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े महात्मा हैं वे इस बात का शोक करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अगर शोक करना तो ऐसा शोक करो क्या कि मुझे अभी तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ है। और अर्जुन इतने भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। कितना सौभाग्य है।
अर्जुन का कितना सौभाग्य कि भगवान उसके रथ चला रहे हैं, और हमारा कितना दुर्भाग्य हमें उनका दर्शन तक नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अर्जुन के साथ में है भगवान, है हमें दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो श्री कृष्ण के महान भक्त माधवेंद्रपुरी किस प्रकार शोक करते हैं। कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम नीप मालकम पालकम सर्वसत्वानाम लसत तिलक भालकम, है अर्थात हाय मैं कब नंद महाराज के पुत्र का दर्शन करूंगा जो कदम्ब के फूलों की माला धारण करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों का पालन करते हैं और जिनके ललाट में तिलक सुशोभित है। बात है नहीं, किसके बच्चे खेल रहे हैं, अपने बच्चों को संभालिए। आपके बच्चे खेलेंगे नहीं, यहाँ पर दौड़ेंगे नहीं, और सामने कोई खड़ा भी नहीं रहेगा, सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल शांत। अर्जुन अत्यंत भाग्यशाली हैं। पूर्व काल में अर्जुन नर ऋषि के रूप में जब तपस्या कर रहे थे, पूर्व काल में अर्जुन क्या थे, नर ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण नारायण ऋषि के रूप में अर्जुन के साथ थे। नर ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण ऋषि ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों तपस्या कर रहे हैं, नर ऋषि और नारायण ऋषि दोनों तपस्या कर रहे हैं। तो नर ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण ऋषि ने उनसे वर मांगने को कहा। तो नर ऋषि ने कहा यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। नर ऋषि ने क्या कहा, अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। नारायण ऋषि ने क्या कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो नर ऋषि ने क्या कहा, आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो ही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मतलब क्या, हमेशा आप मेरे ऊपर संतुष्ट रहिए। कितना बड़ा वरदान है, आप हमेशा मेरे ऊपर प्रसन्न रहिए। हैं, भगवान से अगर वर मांगना तो ऐसे मांगो कि आपकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो, हमेशा आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। ये है ना, मेरा आपके साथ में अच्छा संबंध बना रहे, हमेशा आपकी जो है मेरे साथ अच्छे संबंध हो। कितना अच्छा वर है। तो परंतु नारायण ऋषि ने कहा मैं तुम्हें वर देता हूँ। ठीक है, तो तुम वर नहीं मांग रहे, तो नारायण ऋषि ने ठीक है तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें वर देता हूँ। नारायण ऋषि ने क्या कहा, मैं अपनी तरफ से तुम्हें वर देता हूँ, यद्यपि तुम मुझसे छोटे हो, परंतु जो भी व्यक्ति हम दोनों में से पहले तुम्हारा नाम लेकर फिर मेरा नाम लेगा, अर्थात नर नारायण नाम का उच्चारण करेगा, उसे असीम पुण्य प्राप्त होगा। भगवान ने वर दिया, जो व्यक्ति पहले तुम्हारा नाम लेकर मेरा नाम लेगा उसको असीम पुण्य प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नर नारायण, नर नारायण, है ना, असीमित पुण्य प्राप्त होता है, नर और नारायण, है ना। तो पहले क्या बोलते हैं, नर फिर नारायण। अब जैसे राम लक्ष्मण, तो राम बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, हम क्या बोलते हैं, राम लक्ष्मण, तो पहले राम का नाम और बाद में कृष्ण का नाम। उसी प्रकार से नारायण और नर ये दोनों भाई हैं। तो वैसे तो नारायण और नर, नारायण का नाम पहले आएगा फिर नर का आएगा, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वर देता हूँ, जो पहले तुम्हारा नाम ले बाद में मेरा नाम लेगा उसको सीमित पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग नारायण नर नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, नर नारायण। है, नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो हम बोलते हैं अर्जुन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण, है ना। फिर नर ऋषि ने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे रथ के सारथी बनिए। जब भगवान ने वर दे दिया तो फिर नर ऋषि फिर वरदान मांगने लगे। क्या वरदान मांगने लगे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे रथ के सारथी बनिए। तो नारायण ऋषि ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब वही नारायण ऋषि श्री कृष्ण के रूप में, अर्जुन के रूप में नर ऋषि के सारथी बने हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पूर्व जन्म में जो तुम्हारी इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार इस जन्म में मैं तुम्हारा सारथी बना हूँ। अब तुम किस बात का शोक कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा तो मैंने पूरी करी, मैं तुम्हारा सारथी बनूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब किस बात का शोक कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी।
तो यहाँ पर भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो उनके साथ सदा उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते रहते हैं। परंतु वास्तव में हम लोगों को शोक करना चाहिए कि हमें अर्जुन के भाग्य समुद्र की एक बूंद कब प्राप्त होगी। अर्जुन का सौभाग्य समुद्र के समान है, उसकी एक बूंद हमें कब प्राप्त होगी, हमें शोक करना चाहिए है, ताकि हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों के भजन में लगे। अगर अर्जुन के सौभाग्य की एक बूंद हमको प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, है ना। तो अर्जुन ने ये जो है मतलब भगवान यहाँ अर्जुन को जो बता रहे हैं, तो अब हमें समझना होगा कि भगवान जो कह रहे हैं ध्रुवम जन्मे मृतस्य चा, कि जो मरा है मर गया उसका जन्म निश्चित है। अब इसको हम कैसे समझें, जो मरा उसका जन्म निश्चित है, लेकिन कई लोग मरते हैं लेकिन फिर पुनर्जन्म नहीं हो लेते, बैकुंठ में चले जाते हैं, तो इसको कैसे कहें। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं तो उनकी जब मृत्यु होती है तो फिर उनका जन्म तो नहीं होता है, हैं? इसलिए भगवान उनके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, भगवान के त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुरत, वो देह त्यागते हैं, मृत्यु नहीं होती उनकी, वो देह त्यागते हैं। अंतर है, हाँ शरीर छोड़ दिया, वो देह त्यागते हैं। तो इस जीवन के बाद जो है उनको अगला जो है भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता, तो क्योंकि उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया, है ना। जो सामान्य लोग होते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। हम बोलते हैं शरीर छोड़ा उन्होंने, शरीर छोड़ा, लेकिन वो शरीर जो है उन्होंने मतलब वो सूक्ष्म शरीर जो है उनका फिर भी बना रहता है, और उस सूक्ष्म शरीर के कारण उनको फिर अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है, भौतिक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो अपना स्थूल शरीर भी त्याग देते हैं और सूक्ष्म शरीर भी त्याग देते हैं, और उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग कभी नहीं बोलते कि प्रभुपाद का ये मरण दिवस है या पुण्य तिथि है, हम ऐसा नहीं बोलते। प्रभुपाद जी का क्या है, तिरोभाव दिवस। ऐसे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, रूप गोस्वामी का तो तिरोभाव बोलते हैं कि उनका तिरोभाव हुआ, मृत्यु नहीं बोलते। तो भगवान का आगे जिसकी मृत्यु हुई तो उसका जन्म निश्चित है ना। लेकिन जो भगवान के धाम चले गए हैं तो वो मरे नहीं हैं, उनकी हम मृत्यु नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, उनका तिरोभाव हुआ। आविर्भाव जन्म भी नहीं बोलते हैं। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उनका जन्म भी हम नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, आविर्भाव। उनका आविर्भाव हुआ, उनका आविर्भाव हुआ, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। किसी भी वैष्णव का जो है हम जन्म जो मनाते हैं तो हम आविर्भाव मनाते हैं, आप जन्म नहीं मनाते। क्यों, जन्म क्यों नहीं मनाते? अगर जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित होगी, तो उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, है ना। तो उनका आविर्भाव हुआ था और फिर आविर्भाव हुआ उनका, तो मृत्यु नहीं हुई, क्या हुआ, तिरोभाव हुआ। तो उनके जन्म को हम जो है जन्म नहीं बोलते, आविर्भाव बोलते हैं। अगर जन्म बोलेंगे तो फिर हमें उनकी मृत्यु बोलना पड़ेगा कि उनकी मृत्यु हुई, तो हम जन्म फिर क्यों बोले, उनको जन्म नहीं बोलते, आविर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, है ना, और तिरोभाव हुआ। भगवान का भी जो है जन्म बोलते हैं, भगवान का जन्म बोलते भी हैं, है ना। लेकिन
भगवान का भी हम आविर्भाव बोलते हैं, भगवान ने जो है अवतार लिया, भगवान का अवतार बोलते हैं, है ना। या जन्म अगर बोलते हैं तो उनका दिव्य जन्म, भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म दिव्य है। सामान्य लोगों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता। तो यही अंतर है कि जन्म और मरण का जो बंधन है वो ऐसे जीवों के लिए जो है निश्चित है और वो छूट नहीं सकते जो भगवान के आश्रित नहीं है, भगवान की शरणागत नहीं है, तो उनको जन्म मरण से उनको कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता है। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुई तो फिर जन्म निश्चित है। तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, उनको क्या मिलता है? जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, फिर मरण, जन्म मरण जन्म मरण, यही मिलता है ना। उनका जो है जो भाग्य है वो केवल दो ही चीज़ें हैं, जन्म और मरण, जन्म और मरण। अब लोग कहते हैं भाई है हमारी हस्तरेखा देखो, हमारे भाग्य में क्या लिखा। तो प्रभुपाद ने कहा देखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं स्वामी जी देखो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो प्रभुपाद ने भाग्य देखो, ओ हो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अब उसमें क्या है? इस जीवन में जितना भी हुआ वो सब जो है फिर क्या है, ख़त्म हो जाता है। आपका कुछ भी नहीं मतलब साथ में रहता है। आपने जो कुछ भी किया सब जो है यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ता है और मरना पड़ता है। और मरने के बाद फिर जन्म, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दूसरे शरीर में पहचान करोगे अपनी। तो इस तरह से आपका जन्म मरण के अलावा और कोई दूसरा भाग्य ही नहीं। अगर कृष्ण की शरण नहीं लेते हो तो जन्म मरण की सेवा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचते भाई बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, भारत के मान लो प्रधानमंत्री बन गए, ये बन गए, बहुत बड़े राजा बन गए, है ना। लेकिन जब शरीर छूटता है तो फिर क्या होते हैं, मान लो कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, बिल्ली का शरीर मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, तो क्या फ़ायदा? बड़े राजा बन गए, उसका क्या फ़ायदा है? अगले जीवन में आपको कुत्ते का शरीर मिल जाएगा। तो इसको कोई बड़ी बात मानी जाएगी? भाई बहुत बड़ी सफलता मिली, आप जो है भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आप पहले भारत के प्रधानमंत्री थे और अभी मान लो कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया उनको, तो आप क्या कहेंगे? कह रहे वाह कितनी बड़ी जो है, कितना बड़ा सौभाग्य था कि वो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, आप कहेंगे? बल्कि क्या कहें, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य ही कि भारत के प्रधानमंत्री बन करके फिर अब क्या बन गए, कुत्ता बन गए। तो सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे? दुर्भाग्य है। तो इसलिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है कि हम अरे इस जीवन में हमने बहुत बड़ा, हम कंपनी के मैनेजर बन गए, कंपनी के बॉस बन गए, क्या बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। क्या बड़ी सफलता है? कंपनी के बॉस बन गए, कंपनी के जो है मैनेजर बन गए, और अगले जीवन में क्या है, आप चूहा बने हैं, चूहा बने हैं। तो क्या इसको कहेंगे कि आप बहुत बड़े सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आप कंपनी के मैनेजर बने थे पहले? दुर्भाग्य ही कहेंगे ना। तो जन्म मरण के अलावा और कुछ भी उनके भाग्य में होता ही नहीं, तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। जन्म भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जन्म लेना भी दुर्भाग्य है और मरना भी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य के ऊपर दुर्भाग्य, उसके ऊपर और दुर्भाग्य और दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से ज़्यादा और दुर्भाग्य मिलता जाता है उनको, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और कुछ नहीं है ना। कृष्ण का भजन कर लो मनुष्य जीवन में और जन्म मरण के चक्र से छूट जाओ, तो फिर आपका ना जन्म होगा और ना मरण होगा। वो जन्म आपका सार्थक हो गया, ऐसा जन्म कि जिसमें फिर आपको कभी मरना नहीं पड़ेगा, है ना। और ऐसी मृत्यु होगी जिसमें आपको जन्म नहीं मिलेगा, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।